देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है आपका, आपको वही सेम जैसे कल किया था वही टाइप है। पहले हमने इसको कंपेयर करना है। देखो पी की ये वैल्यू आ जाएगी, क्यू की ये वैल्यू और आर की ये वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, पी क्यू आर को हमने इन इक्वेशंस में पुट करना होता है। देखो हमने कर दिया। यहाँ से देखो आपको क्या क्लियर हो रहा है कि इन दोनों फंक्शंस में तो 2x कॉमन आ रहा है जो कैंसिल हो जाएगा। तो पहले हम इसी पार्ट को सॉल्व कर देते हैं। हमने 2x से 2x कैंसिल किया, कितना हो गया, dy बाई वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड। व्हेन यू इंटीग्रेट बोथ साइड्स तो क्या आएगा, log ऑफ y इक्वल टू log z प्लस log c। सेम log z वाला पार्ट इधर आएगा, हमें पता है log m माइनस n इज इक्वल टू log m अपॉन n। तो ये कितना हो गया, log y बाई जेड, log टू log कैंसिल, y बाई जेड कितना हो गया c, जिसको हमने फर्स्ट कॉन्स्टेंट का नाम दे दिया a। अब देखो उसके बाद अगर आप सब्सिडायरी इक्वेशंस को चेक करते हो जो कि ये थी, एक बार आपने दोबारा रीराइट करना है इस इक्वेशन को। एक सॉल्यूशन तो आपका यहाँ से आ गया, दूसरा तो नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, सेम जैसे हमने मल्टीप्लायर्स चूज़ किए थे फिर से हम ले लेते हैं। एक ले लेते हैं एक्स डी एक्स वाई जेड, मतलब आप यहाँ 3 मल्टीप्लायर चूज़ कर रहे हो, एक्स वाई जेड। पहले देखो मल्टीप्लाई करा एक्स इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी वाई एंड जेड इंटू डी जेड। सेम डिनोमिनेटर में भी कर दो एक्स के साथ एंड देन वाई देन जेड। इसको आप सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा आपका। एक फंक्शन तो देखो एक्स क्यूब है, यहाँ से क्या आएगा, एक्स वाई स्क्वायर माइनस में और प्लस 2x वाई स्क्वायर, तो एक ही बचेगा एक्स वाई स्क्वायर। सेम वे पे यहाँ क्या बचेगा, एक्स ऑफ जेड स्क्वायर। ठीक है, अब आपने बस सिर्फ मैं थर्ड मेंबर लिख रही हूँ, 2x जेड इज इक्वल टू एक्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी वाई। एक्स कॉमन तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स से आपका एक्स कैंसिल, फिर देखो यही इक्वेशन आएगी। अब यहाँ वाला जो 2 है इसको इधर ले आओ, ये बन जाएगा डी जेड अपॉन जेड इट इज़ इक्वल टू 2x डी एक्स 2y डी वाई 2z डी जेड। अब देखो आपको क्या कहा था, या तो डिनोमिनेटर में कोई टर्म ज़ीरो बननी चाहिए। अब ये ज़ीरो तो नहीं बन रही ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप इसको टी पुट करोगे, आप इसको टी पुट करके देख लो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x डी एक्स, इसको करोगे 2y डी वाई 2z डी जेड। नीचे मतलब फंक्शन है डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में आपके पास क्या आ रहा है, उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव। तो आप क्या करते हैं, इसको टी पुट कर देते हैं, इसकी इंटीग्रेशन करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, log t। ठीक है, अब जैसे डी जेड बाई जेड की तो डायरेक्ट ही हो गई log z, इसको आप टी पुट कर दो, ऊपर बनेगा डी टी। तो डी टी बाई टी की क्या होती है, उसकी भी तो यही होती है log ऑफ टी। टी कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एनी कॉन्स्टेंट log c2। अगेन आप इसको अपॉन में ले आओ, सेम जैसे पीछे गया, कंपेयर कर दो वैल्यूज़ को, log कैंसिल, ये हो जाएगा c2, जिसको आप कोई भी सेकंड कांस्टेंट ले सकते हो b। ठीक है, अब कंबाइंड सॉल्यूशन इसका सेम वही प्रोसीजर, एफ ऑफ ए कॉमा बी ज़ीरो। पहले आप a को पुट कर दो y बाई जेड एंड देन यू कैन पुट b। तो ये आपके पास जो आपकी गिवन इक्वेशन थी उसका कंबाइंड सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो एग्जांपल 8 क्या गिवन है, ये भी सेम वही प्रोसीजर, p इंटू पी क्यू इंटू क्यू इज इक्वल टू आर। सेम मैं सीधा ही कंपेयर करके लगा रही हूँ। p की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, क्यू की होगी वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, और r की जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। देखो अब यहाँ ना तो कुछ कॉमन आ रहा है, ना ही हम मल्टीप्लायर्स चूज़ कर पाएंगे। अगर आप x को मल्टीप्लाई करते हो, ये एक्स क्यूब बन जाएगा, ये वाई क्यूब बन जाएगा, जेड क्यूब बन जाएगा, कोई टर्म कैंसिल तो नहीं होगी हमारे पास। इन केसेस में हम क्या करते हैं, ये मिसलेनियस टाइप के एग्जांपल जब शुरू हो रहे हैं, इनमें आप क्या करोगे, पिछले जितने भी रूल्स पढ़े हैं वो सब यूज़ होंगे। एक बार हम इनको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, जैसे डी एक्स माइनस डी वाई किया, तो सेम डिनोमिनेटर भी तो सब्ट्रैक्ट ही होंगी ना टर्म। फिर इधर डी वाई माइनस डी जेड एंड देन डी जेड माइनस डी एक्स।
अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसको एक साइड ले लो और यहाँ से z आपका आ जाएगा कॉमन, तो ये बनेगा माइनस वाई प्लस एक्स। सेम वे में इधर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर x कॉमन माइनस जेड प्लस वाई, एंड देन हियर dx dz माइनस dx, फिर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन एंड वाई कॉमन माइनस एक्स प्लस जेड। देखो ये भी x माइनस वाई है ना, और यहाँ पे भी तो आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो x माइनस वाई को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा x प्लस वाई और यहाँ क्या रह जाएगा z। ठीक है, सेम वे में यू कैन डू हेयर y माइनस जेड टेक कॉमन और क्या बचेगा वही सेम x प्लस वाई प्लस जेड, एंड ऑल्सो हेयर डी जेड माइनस डी एक्स कितना हो गया z माइनस एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये पार्ट हमारे कैंसिल, डी एक्स माइनस डी वाई कितना हो गया x माइनस वाई, डी वाई माइनस डी जेड हो गया y माइनस जेड, एंड डी जेड माइनस डी एक्स है जेड माइनस एक्स। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। अब क्या करोगे, एक बार इन दोनों पार्ट्स को कंपेयर कर लो। नेक्स्ट हम जो करेंगे ना उसमें हम इन दोनों को करेंगे। पहले अब देखो सिर्फ इसी को कर रहे हैं, नीचे वही फंक्शन है ना, एक्स की करोगे डिफ्रेंशिएशन डी एक्स, वाई की करोगे डी वाई, सेम वे में वाई की डी वाई जेड की डी जेड। तो इसको इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा आपके पास, लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग वाई माइनस जेड लॉग C1, यही होगा। तो यहाँ से आप क्या आ जाएगा, बट चलो दोबारा लिख देते हैं, लॉग एक्स माइनस वाई लॉग वाई माइनस जेड प्लस लॉग C1। फिर इसको इधर ले आओ, एक्स माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड कितना हो गया हमारे पास C1। फिर से कोई भी एक कांस्टेंट a ले लिया। सेम वे में जब आप सेकेंड और थर्ड पार्ट को कंपेयर करोगे वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, वाई माइनस जेड अपॉन जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू C2, सेकेंड कांस्टेंट b। सेम ही आएगा, बस यहाँ पे फंक्शंस डिफर करेंगे। इसका कंबाइंड सॉल्यूशन कैसे लिख दोगे, एफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू 0 और a और b की यहाँ पे आप वैल्यू लगा दो। ठीक है, फिर कितना होगी हमारा ये जो है वो क्या आ जाएगा हमारा कंबाइंड सॉल्यूशन।